अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 नवंबर को मतदान होना है। एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो दूसरी तरफ कमला हैरिस है, जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं और उपराष्ट्रपति हैं, मौजूदा उपराष्ट्रपति। दोनों के बीच अब कांटे की टक्कर है। दोनों के बीच की स्थिति को लेकर कई बार सर्वे हुए और बहुत बार कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे तो कभी डेमोक्रेट उम्मीदवार आगे। हालांकि जो बाइडेन जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा आगे बताए जा रहे थे अलग अलग एजेंसीज की सर्वे में। लेकिन जुलाई के महीने में जब जो बाइडेन अपना कदम पीछे खींचते हैं और कमला हैरिस उम्मीदवार के तौर पर आगे आती हैं डेमोक्रेट्स की ओर से, उसके बाद कमला हैरिस बढ़त बना लेती हैं और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हो जाते हैं राष्ट्रपति पद की रेस में अलग अलग एजेंसीज के सर्वे के दौरान। काफी दिनों तक कमला हैरिस चर्चा में बनी रहती हैं। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के आगे आगे ही हर एजेंसी के सर्वे में रहती हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर एक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था कि वो इस रेस में पिछड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों ही नेताओं की ओर से अपने अपने मुद्दे रखे गए पब्लिक के सामने। दोनों ही नेताओं ने जब अपने अपने वायदे पब्लिक के सामने रखे, उसके बाद जितने भी सर्वे हुए तो कमला हैरिस की जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आती दिखी और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लोकप्रियता को लेकर जो एक गैप था वो धीरे धीरे कम होने लगा। सितंबर महीने के आखिर में आते आते ये गैप बहुत कम हो गया और अब बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। और अब कितना अंतर है, सर्वे में क्या बताया जा रहा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मंगलवार को, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब जब वोटिंग होनी है उससे पहले ये आखिरी ही सर्वे होगा। मंगलवार को प्रकाशित हुआ रॉयटर्स और इप्सोस पोल्स, और उसके मुताबिक कमला हैरिस के पास डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले मात्र 1% की बढ़त है। जी हाँ, पहले ये गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब सिर्फ 1% का ही गैप है। दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो सर्वे हुआ है उसमें कमला हैरिस को 44% मतदाताओं का साथ मिलता दिख रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 43%, यानी कि 43% मतदाता डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिख रहे हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी बात बस ये है कि जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग, अर्थव्यवस्था, इन मुद्दों पर जब मतदाताओं से सवाल पूछा गया कि कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किससे उन्हें ज्यादा उम्मीदें दिख रही हैं, तो इन मुद्दों पर मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ ज्यादा दिया है। इस सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया मतदाताओं से कि देश में बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और नौकरियां देने के मामले में दोनों उम्मीदवारों के नजरिए के बारे में बताएं कि इनमें कौन ज्यादा बेहतर, 47% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया, जबकि कमला हैरिस की नीतियों का समर्थन सिर्फ 37% लोगों ने ही किया है। वहीं पूरे अभियान के दौरान अर्थव्यवस्था के मामले में डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जब लोगों से पूछा गया कि अमेरिका में वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे, तो मतदाताओं ने बताया कि रोजगार, अर्थव्यवस्था, यही बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो मतदान करने वाले हैं। और 26% लोगों ने नौकरी और अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि 24% मतदाताओं ने राजनीतिक अतिवाद और 18% लोगों ने अप्रवासन को बड़ी समस्या बताया है। यानी कि रोजगार, अर्थव्यवस्था की बात करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और ऐसे लोगों का ज़्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप में है अभी तक के सर्वे के मुताबिक। वहीं अप्रवासन के मुद्दे की बात की जाए तो सर्वे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है। 48% लोगों का कहना है कि अप्रवासन की जो समस्या है इसका समाधान डोनाल्ड ट्रंप ही निकाल सकते हैं और कमला हैरिस को सिर्फ 33% लोगों का समर्थन मिला है। चुनाव से पहले आखिरी हफ्ते के इन सभी सर्वेस को देखकर यही लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला बहुत ही कांटे का है। डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, सिर्फ 1% का अंतर है अभी तक के सर्वे के मुताबिक। 5 नवंबर को अमेरिका के लोग, यानी कि अमेरिका के मतदाता, इन दोनों ही नेताओं की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद कर देंगे।